Hello बच्चों, let's read the question. Select the correct match with respect to replication of DNA. So, first option is Ochoa's enzyme, polynucleotide phosphorylase, capping, poly-A polymerase, third, unwinding of DNA, double helix, topoisomerase, and fourth, DNA-dependent RNA polymerase, reverse transcriptase. So the key concept used here is molecular basis of inheritance. Let's look one by one on all the options. So Ochoa's enzyme. तो अगर आपको पता हो तो सेवेरो ओचोआ इनकी लैब में डिस्कवर हुआ था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम, और इस एंजाइम के दो एक्टिविटीज होते हैं. मेनली ये आरएनए डिग्रेडेशन में सेंट्रल रोल प्ले करता है. इसके जो दो एक्टिविटीज हैं, तो फर्स्ट एक्टिविटी इसकी होती है फॉस्फोराइलिटिक 3' to 5' एक्सोराइबोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, यानी कि ये आरएनए का डिग्रेडेशन करता है, ओके, आरएनए को तोड़ता है, राइट. एंड सेकेंड प्रोसेस इसका होता है 3' टर्मिनल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज एक्टिविटी. तो ये सिंथेसिस में भी कहीं कहीं पर रोल प्ले करता है. पॉलीमरेज जहाँ कहीं पर भी आ जाएगा एक्टिविटी, तो वहाँ सिंथेसिस हो रहा होगा. ओके, so this is one option. Now you see this enzyme is not used in replication of DNA. Okay, ये RNA degradation में होता है, so this is not the option clearly. Let's see capping, poly-A polymerase. So this is also very easy. नाम से आपको पता चल रहा होगा कि poly-A polymerase जो कैपिंग है वो प्रोसेस इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस. ये एंजाइम कहीं से भी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यूटिलाइज नहीं होता है. ओके, सो कैपिंग एंजाइम है, कैपिंग एंजाइम एमआरएनए की कैपिंग होती है. ओके, 3' टर्मिनल पे जो एमआरएनए होता है उसकी कैपिंग होती है विद अ पॉली ए टेल. ओके, एडेनिन रेसिड्यूज ऐड होते हैं इस एंजाइम की हेल्प से, but this enzyme is not used in replication of DNA. Now, unwinding of DNA helix. So yes, if you remember, helicase and topoisomerase both are utilized for unwinding of DNA double helix. Okay, helicase क्या करता है? helicase आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से सेपरेट करता है, और टोपोआइसोमेरेज क्या करता है? टोपोआइसोमेरेज जो नेगेटिव और पॉजिटिव सुपर कॉइल्स आ जाते हैं अनवाइंडिंग के समय पर, उनको रिलैक्स करता है, उनको रिलीफ देता है. तो यस, टोपोआइसोमेरेज इज यूज्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो थर्ड शुड बी द आंसर. लेट्स सी द फोर्थ ऑप्शन एज वेल. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. नाउ इफ यू रिमेंबर, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने ये एंजाइम को डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1975 में. और ये एंजाइम आपका आरएनए से डीएनए बनाता है. रेप्लिकेशन में ये एंजाइम नहीं यूज होता है, दैट्स व्हाई दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, एंड हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट वन. लेट मी टेल यू वंस अगेन द डिफरेंस बिटवीन हेलिकेस एंड टोपोआइसोमेरेज. दोनों ही अनवाइंडिंग के समय पे यूज होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में. तो हेलिकेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के बिटवीन जो होते हैं, और आपका जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो बन जाता है.
वेरस टोपोआइसोमेरेज भी अनवाइंडिंग में हेल्प करता है, वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव सुपरकोइल्स बनते हैं अनवाइंडिंग के समय पे उनको रिलीव करता है, उनको रिमूव करता है. So by this your option C is correct and I hope you understood the question well. Thank you and best of luck.